Hello everyone, welcome to पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होती है। ओके, इसके अलावा हम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स देखे थे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स कितने होते हैं, एंड पीरियड्स कितने होते हैं, ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। ओके, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं 18 और पीरियड्स कितने होते हैं 7। ओके, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है। ओके, इसके अलावा हम लोग देखेंगे ब्रिज एलिमेंट्स क्या होते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम ये पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं उसके यूजेस भी हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो आज के वीडियो में हम लोग जो भी टॉपिक देखने वाले हैं वो हमें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक हम अपना स्टार्ट करते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, यदि हम बात करें डायगोनल रिलेशनशिप की तो देखो, डायगोनल रिलेशनशिप की यदि बात करें तो टू ऐसे एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, टू पीरियड्स होते हैं। ठीक है, एक तो होता है सेकेंड पीरियड, ओके, और एक होता है थर्ड पीरियड। तो सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ओके, वो क्या करते हैं, एक सपोज एक सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, वो क्या करेगा थर्ड पीरियड के एलिमेंट से डायगोनली क्या सिमिलरिटीज क्या करता है, शो करता है। सिमिलरिटीज सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, हमने बात की कोई भी टू एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल यदि हम लेते हैं सेकेंड पीरियड में लिथियम और थर्ड पीरियड के अंदर आता है मैग्नीशियम। ओके, तो ये क्या इसके डायगोनली रिप्रेजेंट है, प्लेस है। लिथियम मैग्नीशियम से क्या डायगोनल रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। देखो मैंने आपको निशान लगा के बताया। ओके, तो ये डायगोनल प्रेजेंट है लिथियम से। ओके, इसकी प्लेस क्या है, डायगोनली। लिथियम के डायगोनल कौन प्लेस है, मैग्नीशियम प्लेस है। तो जब लिथियम के डायगोनल मैग्नीशियम प्लेस है, तो लिथियम और मैग्नीशियम जब रिसर्च हुई तो पता लगा कि वो क्या करते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जब ये सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं तो इनको बोल दिया गया ये कि डायगोनल रिलेशनशिप क्या करते हैं, शो करते हैं। क्यों बोला डायगोनल रिलेशनशिप, क्योंकि लिथियम क्या था, मैग्नीशियम के डायगोनल रिप्रेजेंट था। लिथियम मैग्नीशियम के डायगोनली प्लेस्ड था और रिजेंबल करता था बहुत सी प्रॉपर्टीज में, इसलिए हमने उसे क्या बोला, डायगोनल रिलेशनशिप बोल दिया। तो समझ में आया डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है। सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड के क्या होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो डायगोनली प्लेस होते हैं और अपनी प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, सिमिलर शो करते हैं या अपनी प्रॉपर्टीज में रिजेंबल करते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप बोला जाता है। बट ये क्या करते हैं, सिर्फ सेकेंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट ही शो करते हैं। इसके अलावा अदर पीरियड के एलिमेंट डायगोनल रिलेशनशिप शो नहीं करते हैं। देखो, it is observed that the first few elements of period second resemble those placed diagonally across them in period third. okay, एग्जाम्पल देखो, लिथियम ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है, रिजेंबल्स मैग्नीशियम ग्रुप सेकंड का एलिमेंट है। क्या करता है, लिथियम होता है वो अपनी प्रॉपर्टीज किसके सिमिलर शो करता है, मैग्नीशियम के ग्रुप सेकंड के एलिमेंट के। तो ये दोनों को क्या बोलते हैं कि डायगोनल रिलेशनशिप क्या करते हैं, शो करते हैं। ओके, और बेरिलियम भी क्या करता है, एल्यूमिनियम से करता है। यहाँ पे आपको ये डायग्राम में रिप्रेजेंट हो रहा होगा, देखो पीरियड सेकंड है और पीरियड थर्ड है। पीरियड सेकंड में क्या है, लिथियम, पीरियड सेकंड थर्ड में क्या है, मैग्नीशियम। ये डायगोनली रिलेशनशिप शो करते हैं। इधर बेरिलियम एल्यूमिनियम से करता है, इधर बोरोन किससे करता है, सिलिकॉन से करता है। बस थर्ड ग्रुप है, मतलब 13th ग्रुप के एलिमेंट तक ये क्या होता है, रिजेंबल शो करते हैं प्रॉपर्टीज, या फिर बोल सकते हैं कि डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। कहाँ तक, 13 पीरियड तक। ओके, तो इनको क्या बोला जाता है, देखो दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड ए डायगोनल रिलेशनशिप। अब हमें ये बात तो समझ आ गई कि डायगोनल रिलेशनशिप हम किसे बोलते हैं, लिथियम का थर्ड पीरियड के एलिमेंट मैग्नीशियम के साथ में
प्रॉपर्टीज रिजेंबल करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। बट ऐसा होता क्यों है, कोई तो रीजन होता होगा, क्वेश्चन मार्क आना चाहिए हमारे दिमाग में कि ऐसा क्यों होता है। तो क्या होता है, कोई भी एलिमेंट है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज क्यों शो करता है। यदि हम प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो मैंने आपको समझाया था कि क्या होता है, किसी भी एलिमेंट की होती है जो फर्स्ट ग्रुप में आते हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन होता है, या फिर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो साइज में अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होते हैं। उनकी साइज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होती है तो भी वो क्या करते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। अब यहाँ क्या होता है, लिथियम और सोडियम होता है, तो जब भी हम ग्रुप में डाउन जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती है। तो लिथियम से सोडियम जाते हैं तो साइज इंक्रीज होगी, मतलब लिथियम की साइज छोटी है किससे, सोडियम से। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे एटॉमिक साइज का फैक्टर, तब पता चलेगा कि जब हम ग्रुप में डाउन जाते हैं तो साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो जाता है। ओके, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो जाता है तो साइज भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। लिथियम से सोडियम के पास जाओगे साइज इंक्रीज हो गई, लेकिन पीरियड में जैसे सोडियम से मैग्नीशियम में जाओगे साइज वापस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो लिथियम और मैग्नीशियम की देखा जाता है कि अप्रोक्सीमेटली क्या होती है, साइज सेम होती है। मैंने ये नहीं कहा कि साइज बिल्कुल सेम होती है, अप्रोक्सीमेटली आसपास क्या होती है, सिमिलर शो करते हैं। इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, इसलिए ये क्या करते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जब साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने प्रैक्टिकली ये चीज़ देखी थी। ओके, जब उन्होंने देखा तो उन्हें पता चला कि जो लिथियम होता है वो मैग्नीशियम से क्या करता है, कुछ कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करता है। और फिर रीज़न क्या बताया कि ये अप्रोक्सीमेटली साइज में क्या रखते हैं, सिमिलरिटीज रखते हैं। थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। ओके, इसीलिए लिथियम मैग्नीशियम के डायगोनल प्लेस होने की वजह से उनको क्या बोल दिया, डायगोनल रिलेशनशिप। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि डायगोनल रिलेशनशिप किसे कहते हैं। ओके, समझ आए डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है। चलो अब देखते हैं हम आगे मूव करके ब्रिज एलिमेंट्स। ब्रिज एलिमेंट क्या होते हैं, तो जस्ट अभी हम क्या पढ़ के आए हैं, डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स, क्या बोला मैंने, सेकंड पीरियड के एलिमेंट थर्ड पीरियड के एलिमेंट से क्या करते हैं, जो डायगोनली रिप्रेजेंट होते हैं। ओके, जो फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट सेकंड पीरियड का एलिमेंट थर्ड पीरियड के एलिमेंट से डायगोनली प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रिज एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जो डायगोनल रिलेशनशिप होता है उसमें जो एलिमेंट्स यूज होते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप किनके बीच में था, लिथियम एंड मैग्नीशियम के बीच में था। तो लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में जो डायगोनल रिलेशनशिप था, तो लिथियम और मैग्नीशियम को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिथियम और मैग्नीशियम को ब्रिज एटम बोलते हैं। तो लिथियम और मैग्नीशियम को क्या बोला जाता है, दोनों को ब्रिज एटम। ओके, ब्रिज एलिमेंट। तो समझ आया ब्रिज एलिमेंट क्या होते हैं। देखो, द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड विच कनेक्ट टू देयर ओन ग्रुप डायगोनली टू द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियड टेबल आर कॉल्ड ब्रिज एलिमेंट। जो डायगोनली प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट ग्रुप के एलिमेंट से, उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ब्रिज एलिमेंट्स बोलते हैं। ओके, अब आपके सामने एक टर्म नजर आ रही होगी, टिपिकल एलिमेंट्स। टिपिकल एलिमेंट्स किसे बोलते हैं, तो यदि हम बात करें टिपिकल एलिमेंट्स के, जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं, थर्ड पीरियड के एलिमेंट को क्या बोला जाता है, टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, क्यों टिपिकल एलिमेंट्स इनको बोलते हैं, क्योंकि ये जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, ऑर्गन को छोड़ दो थर्ड पीरियड के अंदर बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट है वो अपने अदर ग्रुप के एलिमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, थर्ड पीरियड के जितने भी एलिमेंट है उनका ग्रुप होगा, उनके ग्रुप के जो एलिमेंट है, आपको यहाँ पे पीरियोडिक टेबल नजर आ रही है। ओके, अब इसमें देखो थर्ड पीरियड के जो ग्रुप है
ओके, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस और सल्फर। ओके, ये जो ग्रुप आपको नजर आ रहा है, इनका नीचे देखो, इनमें क्या प्रेजेंट है, एलिमेंट्स प्रेजेंट है अदर। तो ये जो एलिमेंट्स है अदर ग्रुप के, वो क्या करते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ओके, ये क्या करते हैं, रेस्पेक्टिव ग्रुप में अप्रोक्सीमेटली सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं, और ये बताते हैं कौन, इनके फर्स्ट एलिमेंट, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स। देखो, the element of third period, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur and chlorine represent the properties of their respective group and are called typical elements। ठीक है, आपको लाइन नजर आ रही होगी। ये क्या करते हैं, इस फर्स्ट लाइन के अलावा जितने भी आपके अदर ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है, सोडियम के बाद में पोटेशियम होगा, ठीक है, इस तरीके से जितने भी ग्रुप के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उन सब की रेस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं। ओके, समझ आए टिपिकल एलिमेंट। अब बस आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, टिपिकल एलिमेंट होते हैं थर्ड पीरियड के एलिमेंट। कौन से, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ऑर्गन को छोड़ दो, बाकी सब क्या होते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स होते हैं। अब इनको याद रखने की ट्रिक है, कैसे याद रखोगे, ना मांगू आलू सीधा पूरी से खा लूं। ओके, कैसे करोगे, ये ट्रिक है, ना मांगू आलू सीधा, इसका है पूरी से खा लूं। ओके, तो कैसे याद रखोगे, ये ट्रिक है आपको याद रखने की, इससे आप कभी इसको क्या नहीं करोगे, भूलोगे नहीं। कैसे, ना मांगू आलू सीधा पूरी से खा लूं। ठीक है, समझ आया। तो इस ट्रिक से आप क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो। आई होप इस ट्रिक से आपको ये टिपिकल एलिमेंट्स याद हो जाएंगे। और बाकी आपको पता ही है कि थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं। ओके, तो एक तो है ब्रिज एलिमेंट और दूसरा है टिपिकल एलिमेंट। आई होप दोनों अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ब्रिज एलिमेंट क्या होता है और टिपिकल एलिमेंट क्या होता है। ओके, आगे नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। ओके, अपनी पीरियोडिक टेबल में हमने देखा था, बहुत जितने भी एलिमेंट्स है ऑलमोस्ट उन सब के नेम गिवन है, लेकिन क्या होता है, जो एलिमेंट्स मोर देन 100 होते हैं, 100 या 100 से ज़्यादा होते हैं, लाइक 101 है, 102 है, 11 है, तो इन एलिमेंट्स के जो नेम होते हैं वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उनके नेम गिवन नहीं है तो उनको क्या बोलते हैं। लाइक हमारे पास 11 नंबर पे सोडियम आता है, तो सोडियम का हमें सिंबल भी पता है, उसका नेम भी पता है, लेकिन जो 100 से ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल में, उनके नेम हमें पता नहीं थे। तो जो IUPAC नॉमेनक्लेचर था, उन्होंने उनका नेम का सजेशन दिया कि इस तरीके से हम उनका क्या कर सकते हैं, नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। नॉमेनक्लेचर मतलब किसी भी एलिमेंट को नेम देना, ठीक है, नेम गिवन करना उसको। कैसे करेंगे, उसकी एक उन्होंने टेबल बनाई और बताया कि 0, 1, 2, 3 इन सबको आप क्या बोल सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, एलिमेंट को नेम दे सकते हो। ओके, तो देखो क्या बोलते हैं, आपको ये 9 तक जो भी है एलिमेंट्स, 9 तक उनको याद रखना पड़ेगा। कैसे, देखो, 0 को बोलते हैं नील और इसका सिंबल होता है N। 1 बोला जाता है अन, ठीक है, 1 को बोलते हैं अन और इसका सिंबल होता है U, कैपिटल U से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 को बोलते हैं बाई, इसका सिंबल होता है B। 3 को बोलते हैं ट्राई, इसका सिंबल होता है T। 4 को बोलते हैं क्वाड, इसका सिंबल होता है Q। 5 को बोलते हैं पेंट, इसका सिंबल होता है P। 6 को बोलते हैं हेक्स, इसका सिंबल होता है H। इसी तरह 7 बोलते हैं सेप्ट को और इसका सिंबल होता है S। और 8 बोला जाता है ऑक्ट को, इसका सिंबल होता है O। और 9 किसको बोलते हैं, इनको, इसका सिंबल होता है E। अब यहाँ तक 9 तक जो है आपको याद होना चाहिए कि 7 को क्या बोलते हैं, तो आपका आना चाहिए सेप्ट बोलते हैं, 8 को ऑक्ट बोलते हैं, 0 को नील बोलते हैं।
इस तरीके से आपको ये पता है तो आप नेमिंग कर सकते हो। कैसे, मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल ले रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं 101 की नेमिंग। 1 को क्या बोलते हैं, अन, तो लिख दो अन। 0 को क्या बोलते हैं, नील, तो लिख दो नील। और फिर वापस 1 आ गया तो इसको क्या बोलते हैं, अन, तो अन लिखो और लास्ट में लगा दो ईयम। लास्ट में हर नाम के एंड में क्या करना है, आपको ईयम लगा देना है। समझ आया? चलो, तो इसका नेम क्या होगा, अननील अनियम। क्या बना 101 का नेम, अननील अनियम। तो इसका सिंबल कैसे कर सकते हो, अन को क्या सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। नील को किससे करते हैं, एन से। और फिर उसको किससे करते हैं, यू से। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सिंबल्स रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, इसी तरह आप 102 का भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, 1 को क्या बोला जाता है, अन, और सेकंड को 0 को नील और 2 को क्या बोलते हैं, बाई। तो बाई के साथ में क्या लगा दो, ईयम। ओके, तो अननील बाईयम बन गया। बस इतना सा ध्यान रखना है, ये टेबल आनी चाहिए। और फिर किसी भी तरीके का आपके पास में काउंटिंग गिवन हो 100 से ज़्यादा, आप क्या कर सकते हो, उसकी नेमिंग कर सकते हो। बस लास्ट में आपको क्या लगाना है, उसके नेम के ईयम, IUM आपको उसमें ऐड करना है। और आप क्या बना सकते हो, उनके नॉमेनक्लेचर बना सकते हो, नेम बना सकते हो। और दूसरा, उसके सिंबल्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करने हैं। ओके, तो 100 से ज़्यादा कोई भी आपके पास में नॉमेनक्लेचर गिवन हो, आप उन सब की क्या कर सकते हो, नेमिंग कर सकते हो। ओके, चलो, आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं यूजेस ऑफ द पीरियोडिक टेबल। क्या टॉपिक है अपना, यूजेस ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के क्या क्या यूजेस हैं। यदि हम बात करें, हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है, तो फर्स्ट हमने पीरियोडिक टेबल बनाई ही क्यों थी, क्या रीजन था कि हमने पीरियोडिक टेबल को फाइंड आउट किया। ओके, क्यों बनाने की नीड थी पीरियोडिक टेबल, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्यों बनाने की नीड थी हमें पीरियोडिक टेबल, क्योंकि हमें एलिमेंट्स का सिस्टमेटिक स्टडी करनी थी। ओके, इतने सारे एलिमेंट्स को हम याद नहीं रख सकते थे। तो फर्स्ट तो पीरियोडिक टेबल का यूज क्या हो गया कि एलिमेंट का क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, एलिमेंट का क्लासिफिकेशन हो गया। हम एलिमेंट्स को, जो भी सिमिलर एलिमेंट्स थे उनको साथ में पढ़ने लगे, जो डिसिमिलर थे उन्हें डिफरेंट ग्रुप में रख के स्टडी करने लगे। तो स्टडी भी इजी हो गई और क्लासिफिकेशन भी एलिमेंट्स का हो गया। ओके, तो हमारा फर्स्ट यूजेस क्या हो जाता है कि हमने एलिमेंट को क्लासीफाई कर दिया पीरियोडिक टेबल की हेल्प से। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं तो वैलेंसी आती है। चलो, तो अब पहले स्टार्ट करके एक एक पढ़ते जाते हैं। फर्स्ट अपना आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। In addition to the arrangement of element in group and periods, the elements are also separated in other logical way also. For example, separation of metals, non-metals and noble gas. क्या हुआ, पीरियोडिक टेबल का क्या यूज है, पीरियोडिक टेबल की हेल्प से एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हो गया। जो सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते थे उनका सिमिलर ग्रुप में रख दिया, जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखते थे उनको डिफरेंट ग्रुप में प्लेस किया। इसके अलावा हर एक एलिमेंट का एक डिफरेंट ग्रुप के अंदर क्या हुआ, अरेंजमेंट हुआ। मेटल्स अलग चली गई, नॉन मेटल्स अलग चली गई, नोबल गैसेस को हमने अलग रख दिया। इस तरीके से क्या हो गया, पीरियोडिक टेबल की हेल्प से एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हो गया। ओके, नेक्स्ट आपके पास में आता है वैलेंसी। ठीक है, देखो, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट्स वैलेंस शेल। वैलेंसी क्या होती है मैंने ऑलरेडी बता रखा है, किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। अब यदि हम बात करें ग्रुप फर्स्ट की वैलेंसी कितनी होगी, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं ये टॉपिक प्रीवियस क्लास में कि वैलेंसी ग्रुप फर्स्ट की होती है 1। ठीक है, सेकेंड ग्रुप की वैलेंसी कितनी होती है 2, और 13 ग्रुप की वैलेंसी कितनी होती है 3 होती है। अब मुझे नहीं लगता आपको वैलेंसी निकालना सिखाने की ज़रूरत है, आपको ऑलरेडी आती है। वैलेंस क्या होती है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोल देते हैं उस एलिमेंट की। फर्स्ट ग्रुप में आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है,
सेकेंड ग्रुप में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, आपको यहाँ डायग्राम में नजर आ रहे होंगे। और जो थर्ड ग्रुप है उसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसकी वैलेंसी कितनी हुई? 3 हुई। तो क्या हो जाता है, पीरियोडिक टेबल की हेल्प से हम एलिमेंट्स की वैलेंसी आसानी से पता कर सकते हैं। कैसे पता करोगे? ग्रुप्स पता है आपको, फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है अलग अलग निकालने की जरूरत ही नहीं। फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप में हमारे कितने एलिमेंट होते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ओके, ये सब हमारे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है। इनकी सब की, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है इसलिए सब की वैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी। तो कितना इजी हो गया, पीरियोडिक टेबल की हेल्प से हम ग्रुप की हेल्प से ये देख के बता सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट उस ग्रुप में प्रेजेंट है उनकी सबकी वैलेंसी कितनी होगी। सेकेंड ग्रुप में प्रेजेंट है तो सेकेंड 2 हो जाएगी वैलेंसी, 13 में प्रेजेंट है तो 3, 14 में प्रेजेंट है तो 4। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलो, तो वैलेंसी भी हमने देख ली। अब अपना थर्ड आता है सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, ठीक है। कोई भी एक, यदि हम ग्रुप की बात करें, अभी पीछे प्रीवियस स्लाइड में हमने एक फर्स्ट ग्रुप लिया था, उसमें जितने भी एलिमेंट है सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन सेम है, मतलब बोल सकते हैं कि आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सेम है। तो जब आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है सबका, सब में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? सब में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल में। आउटर मोस्ट शेल के अंदर सब में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ऑल, ठीक है। तो सब में जब 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो क्या होगा? वो क्या करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर शो करते हैं। उनको एक ग्रुप के अंदर रखा है तो ही हमें पता चल रहा है कि ये सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं, इसीलिए इनको उस ग्रुप में रखा है। लेकिन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? सेम है, इसलिए वो क्या करते हैं? सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। देखो, इन एनी ग्रुप द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स in each element is same, therefore they exhibit similar chemical properties। ओके, समझ आया? तो क्या सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्यों करते हैं, पता चल गया। चलो, और एक्सरसाइज हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। यदि यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। तब तक मेरा वीडियोस देखते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।